जब पूरब से आई एक लालची कंपनी हिंदुस्तान को निगल रही थी, जब दिल्ली से बंगाल तक सिर्फ सरेंडर के किस्से थे, तब दक्षिण के पठारों से एक ऐसी दहाड़ उठी जिसने लंदन के तख्त को हिलाकर रख दिया। वो जिसने लोहे को आग दी और आग को रॉकेट बनाया, वो जिसकी तलवार की चमक से अंग्रेज जनरल के माथे पर पसीना आ जाता था। नाम था सुल्तान टीपू। पर ताकत जब मैदान में हारने लगी तो साजिशों ने महल के गलियारों में जन्म लिया। एक तरफ जनरल हैरिस का चक्रव्यूह और दूसरी तरफ मीर सादिक की शर्मनाक गद्दारी। किले के दरवाजे खोल दिए गए, पीठ पर खंजर उतार दिए गए, मगर शेर ने झुकना नहीं सीखा। देखिए एक योद्धा की वो कहानी जिसने मौत को गले लगाया पर गुलामी को नहीं। सुल्तान शेर मैसूर। साल 1700 के खत्म होते होते अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर अपने कदम जमा लिए थे। बंगाल से लेकर दिल्ली की दहलीज तक एक एक करके रियासतें गुलामी की जंजीरों में जकड़ी जा रही थी। लेकिन दक्षिण में एक ऐसी रियासत थी जिसने अंग्रेजों के विजय रथ को रोक रखा था। वो था मैसूर। सुल्तान टीपू का दिल अपनी रियासत की आवाम के लिए धड़कता था। वो सिर्फ एक बादशाह नहीं, अपनी प्रजा के लिए एक साए की तरह थे। महल के दरवाजे हर जरूरतमंद के लिए खुले रहते थे। और ये तख्त तुम्हारी ही अमानत है। तुम्हारी खुशहाली ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। मत, जब तक टीपू जिंदा है मैसूर का कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा। खुदा का करम है, जब तक मेरी प्रजा खुशहाल है मेरा मैसूर सुरक्षित है। मेरी रियासत का सुकून ही मेरी असली जीत है। टीपू सुल्तान सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं थे, वो एक दूरअंदेश हुक्मरान और एक काबिल इंजीनियर भी थे। उन्होंने मैसूर में अपनी खुद की तोपें और रॉकेट बनाने की फैक्ट्रियां कायम की, जो उस वक्त दुनिया के लिए एक अजूबा था। उनकी बनाई तोपें दुश्मनों पर कहर बनकर टूटती थी। अब अंग्रेजों की लालची नजरें मैसूर की खुशहाली और उसकी आजादी पर थी। अपनी इसी साजिश को हकीकत में बदलने के लिए जनरल हैरिस एक बड़ा प्रस्ताव लेकर मैसूर के सुल्तान के सामने हाजिर हुआ। वो दोस्ती का हाथ बढ़ाकर बिना जंग के मैसूर को जीतना चाहता था। जनाबे आला, हम आपकी बहादुरी के कायल हैं। हम चाहते हैं कि आप हमसे दोस्ती करें। हमारे साथ मिलकर इस रियासत को और भी ताकतवर बनाएं। टीपू सुल्तान ने कहा, अंग्रेज दोस्ती के नाम पर सिर्फ जमीन हड़पते हैं। मेरी रियासत किसी विदेशी ताकत के आगे नहीं झुकेगी। जाओ जनरल, हमारी सरजमीन पर तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं होगी। सुल्तान को अपनी फौज की बहादुरी पर तो पूरा यकीन था, मगर अपनों की आंखों में पनप रही गद्दारी की गूंज उन तक पहुंच चुकी थी। याद रखना, इस मिट्टी से गद्दारी करने वाले को मैसूर कभी माफ नहीं करेगा। अगर किसी ने भी अपनी वफादारी का सौदा किया तो उसकी नस्लें भी मेरी तलवार का खौफ याद रखेंगी। सुल्तान की ललकार ने अंग्रेजों के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया था। हैरिस समझ चुका था कि शेर को सामने से हराना नामुमकिन है, लेकिन उस रात अंग्रेजों के खेमे में एक ऐसी खबर पहुंची जिसने सुल्तान की हार लिख दी। मैसूर का ही एक वजीर मीर सादिक अपनी ही मिट्टी का सौदा करने को तैयार था। हैरिस ने उसकी आंखों में मैसूर के तख्त का लालच देख लिया था। अब जंग मैदान में नहीं, साजिशों के अंधेरे में लड़ी जानी थी। सुल्तान को हराना नामुमकिन है। जब तक उसका रास्ता साफ न किया जाए, मैं किले का वो दरवाजा खुलवा दूंगा जहां से फौज अंदर आएगी। हमें तुम्हारी वफादारी नहीं, तुम्हारा लालच चाहिए। मीर सादिक, ये सोने की थैली लो और किला हमारे हवाले कर दो। थोड़ा सा सोना, थोड़ी सी गद्दारी और मैसूर का तख्त मेरा होगा। मीर सादिक ने पैसे और तख्त की लालच में सुल्तान से गद्दारी की और महल का गुप्त दरवाजा खुलवा दिया और फौज अंदर दाखिल हुई। मैसूर अब हमारा है। आगे बढ़ो शेरों, मौत से डरो मत। आज फतेह हमारी होगी। सुल्तान मीर सादिक ने गद्दारी की है। उसने किले का दरवाजा खोल दिया है। पानी चाहिए उसको। जिस सुल्तान का नमक खाया उसी की पीठ में खंजर घोंप दिया। बिल्कुल सही। सुल्तान, आप पीछे हट जाए, हम जंग हार रहे हैं। खान टीपू पीछे। इधर की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। मैदान जंग में शेर मैसूर का सामना खुद अंग्रेज जनरल हैरिस से हुआ। ये सिर्फ दो फौजियों की नहीं, बल्कि दो मुल्कों की तकदीर की लड़ाई। टीपू, ये जंग तुम हार चुके हो। हथियार डाल दो, अपनी जान बख्श लो। हिंदुस्तान का बेटा शहीद होना जानता है, गुलामी नहीं। ये कभी गुलाम नहीं बनता। और मैसूर की आजादी मेरी जान से भी बढ़कर। या तो रहूंगा या तुम। अंग्रेजों की हुकूमत यहां कभी नहीं चलेगी। सुल्तान शहीद हो चुके थे,
अब मीर सादिक अपनी वफादारी का इनाम लेने के लिए बेकरार। जनरल सुल्तान मारा गया। अब मेरा मैसूर कहां है, मेरा तख्त कहां है? जो अपने सुल्तान का ना हो सका वो हमारा क्या होगा? तुम्हें तख्त नहीं सिर्फ जिल्लत मिलेगी। निकलो। अंग्रेजों ने उसे वही दिया जिसकी वो हकीकत में हकदार था, जिल्लत और धिक्कार। 4 मई 1799 गद्दारी ने किले का दरवाजा खोल दिया। सुल्तान जख्मों से चूर थे, मगर उनकी ललकार आज भी गूंजती है। सुल्तान चले गए, मगर उनकी बहादुरी अमर हो गई और गद्दारों का नाम इतिहास में खो गया।